फाइनली मैंने सेकंड मॉक टेस्ट भी दे दिया है। उसको बताने से पहले मैं तुम्हें जल्दी से अपडेट कर देता हूँ कि मैंने अभी तक कितना करा है। कहाँ है? अरे क्या करना था, हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं टॉप 500 PYQs कर रहा हूँ। सो फिजिकल केमिस्ट्री पे मैं था एंड इसमें मैंने ना लाइक 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, रिडॉक्स नहीं करा है, क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, सॉल्यूशन हो गया और केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, तो ये 6 चैप्टर मैंने कर लिए हैं। रिडॉक्स बचा है मेरा, आयनिक बचा है एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा है। तो लाइक रिडॉक्स में ना मेरे को थोड़ा, मैं इग्नोर करता हूँ। रिडॉक्स मैंने अच्छे से कर रखा है, बट रिडॉक्स में लाइक मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, वो जो रटने वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, तो मेरा दिमाग सा ख़राब हो जाता है, तो क्वेश्चन करने का ही मन नहीं करता। तो रिडॉक्स को मैंने बस अभी रोक रखा है, क्योंकि 2025 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे रिडॉक्स के। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे को वन शॉट दोबारा देखना, मतलब वन शॉट से तो नहीं करा मैंने, वैसे डिटेल में करा था, बट मेरे को भी याद नहीं है, तो मैं वन शॉट देखूंगा एक बार रिडॉक्स का, क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ी चीज़ें भूल चुका हूँ। तो ये तो था फिजिकल का। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अभी आगे क्या करने वाला हूँ। लाइक अगला जब मॉक टेस्ट में दूंगा, उससे पहले मेरी जो कोशिश है वो यही रहेगी कि इनऑर्गेनिक को मैं रिवाइज कर दूँ। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक मैंने कर रखा है, केमिकल बॉन्डिंग मैंने करा हुआ है, रिवाइज करना है। PYQs के साथ ही करूँगा रिवाइज। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रखा है मैंने, बट रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से। और सोल्ट एनालिसिस में करा है, बट मेरे को लाइक ये रट्टा ही मारना है यार, उसमें तो क्या ही है, रट्टा मारना है सोल्ट एनालिसिस में। और उसके अलावा पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। सो पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक तो लाइक मैं यहाँ से करूँगा। सो इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वोरा क्लासेस से बनाए थे, अगर किसी को जानना हो तो। बाकी इनऑर्गेनिक मैं लाइक रिवाइज कर लूँगा अगले मॉक टेस्ट से पहले। आई थिंक इनऑर्गेनिक रिवाइज करने के बाद ना, खासकर कोऑर्डिनेशन, तो मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि मैं ना कोऑर्डिनेशन के हर शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं तीनों की तीनों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है। तो बढ़ जाएंगे मॉक टेस्ट में स्कोर, अगर वो रिवाइज कर लूँगा अच्छे से। बाकी ये केमिस्ट्री का था। अब फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं कितना कर चुका हूँ। शॉर्ट शॉट पे मैं था ना, शॉर्ट शॉट में यार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं ना सोचा था कि 4 3 4 5 दिन में, जितने में भी शॉर्ट शॉट्स कंप्लीट कर लूँगा, बट मेरे को ऑलमोस्ट एक हफ्ता आई थिंक मैं हो ही गया है करते करते। खैर ये बात, अब देखो मैं ना फिजिक्स का तुम्हें बताता हूँ, मेरे ना स्कोर काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैं सही रास्ते पे आई थिंक चल रहा हूँ फिजिक्स में। तो मैं यही है कि शॉर्ट शॉर्ट कुछ बचे हैं उनको कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जो ये 2021 एंड 20 के मार्क्ड क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट करूँगा। RBS तो मैंने लाइक डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करने वाला हूँ। ये करने के बाद ना एक बार फिर मैं क्या करूँगा वो बताता हूँ। NCERT रीडिंग मैं ना एक फ़िक्स टाइम बना लूँगा, फ़िक्स टाइम या फिर डेली इतना करना है NCERT रीडिंग के लिए, क्योंकि NCERT में से क्वेश्चन आ जाते हैं। खैर एक आया था मेरी शिफ्ट में, मैंने तुक्का मार के सही कर दिया था, तो था थोड़ा। बट इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आइडेंटिटी की कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें हो गई, ये हो गई है, तो ये वाली चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। ये वाली मैं करने साथ साथ करता रहूँगा, किसके साथ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं मार्क्ड PYQs दोबारा से करने वाला हूँ रिवाइज एंड शॉर्ट शॉर्ट। तो ये चीज़ मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा लाइक 21 एंड 20 के करने के बाद, और बीच में साथ साथ मैं NCERT रीडिंग एंड ये करता रहूँगा, एंड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें दे रखी हैं। फिजिक्स का तो आई थिंक प्रेपरेशन मेरी ठीक चल रही है, इसी तरीके से करूँगा तो आई थिंक, और पेपर वाले दिन गलतियाँ थोड़ी कम करूँगा तो आई थिंक मैं 80 क्रॉस कर सकता हूँ फिजिक्स में। और अगर बात करूँ मैं मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने लाइक वेक्टर्स 3D कर दिया था। इसके PYQs पे अब मेरे को आना है। सो मैथ्स का तो यही था। अभी मैं तुम्हें मॉक टेस्ट का बता देता हूँ एक बार। सो मॉक टेस्ट में देखो, मैंने दिया था 21 जैन शिफ्ट 1 दिया था। बेसिकली फर्स्ट शिफ्ट मैंने दी थी, मेरे 141 आए हैं। आई थिंक इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि मेरे ना जैसे फिजिक्स में तो चलो ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस में कितने कितने हैं। लेकिन मेरे को लगता है ना कि जैसे केमिस्ट्री में हो गया, मैंने ना ऐसे आई थिंक केमिस्ट्री में मैं
15-20 मार्क्स तो और आराम से बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेशन के 3 क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 या 3 मैंने सारे के सारे छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे को रिवाइज़ ही नहीं कर रखा था मैंने। और आई थिंक सोल्ट एनालिसिस या 1-2 और ऐसी रटी हुई चीज़ें भी थी ऑर्गेनिक की भी, वो भी मेरे को याद नहीं थी, तो वो भी मैंने छोड़ दी थी। बाकी अभी तुम्हें जल्दी से बताता हूँ। टाइम 15 मिनट पहले मैंने कर दिया था। सो स्कोर की बात करूँ तो फिज़िक्स में आए हैं मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 78 मार्क्स हैं। एंड यार ये इंटरफेस थोड़ा अलग है लास्ट टाइम से। यार फिज़िक्स में मेरे ऑलमोस्ट 78 आए हैं, एंड टोटल टाइम अगर हम ऐड करें तो ऑलमोस्ट 1 घंटा। व्हाट? नो वेज, 1 घंटा 22 मिनट, 1 घंटा 22 मिनट लग गया क्या मेरे को फिज़िक्स में? डैम, पिछली बार से तो ज़्यादा। अरे यार ऐसा कैसे हो गया? फिज़िक्स इजी थी मेरी पिछली जो मैंने दी थी, मेरा पेपर जो था 24 शिफ्ट 1 का पिछला जो मैंने दिया था मॉक टेस्ट, उससे फिज़िक्स इजी थी, जबकि उसमें मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे में कर दी थी, इसमें मेरे को 1 घंटा 22 मिनट लग गया। खैर मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 78 है, पिछले वाले में मेरे जो मार्क्स थे वो थे, कितने थे, 60 कितने थे, 64 या 65 थे क्या? आई गेस इतने ही कुछ थे। अरे नहीं सॉरी, 65 तो मेरे रियल पेपर में थे, 75 थे, 75 हाँ। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में एज ऑलवेज 43 मार्क्स। यार मेरे को लगता है ना कि केमिस्ट्री में पक्का किसी ने काला जादू कर दिया मेरे, क्योंकि मैंने ना पिछले साल 12th के साथ जनवरी एंड अप्रैल में पेपर दिया, मेरे 42-43 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। एंड इस बार मैंने जनवरी में दिया, मेरे 43 या 44 थे। एंड अब मॉक टेस्ट जितने दिए ना, 2 मॉक टेस्ट दिए मैंने, खुद का पेपर और ये वाला, इसमें भी 42-43 आ रहे हैं। भाई कुछ तो गड़बड़ है पक्का। खैर फिजिक्स में, ओ नहीं, केमिस्ट्री में एक्चुअली टाइम देखते हैं, सिर्फ 34 मिनट्स लगाए मैंने, सिर्फ 34 मिनट्स। 34 मिनट्स में 43 इज एक्चुअली रियली गुड। बाकी मैथ्स का देखो, एक अच्छी बात ये है कि यार मैथ्स में ना मेरे जीरो आए थे, तो मैथ्स का मैंने इम्प्रूव करा है, और यही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि देखो मैथ्स मेरे 20 हैं, पिछले मॉक टेस्ट में मेरे 16 थे, इसमें मेरे 20 हैं। बट एक चीज़ जो नहीं बदली अभी भी वही है कि मेरे को 48 मिनट्स लग गए हैं 20 मार्क्स लाने में मैथ्स में। 5 क्वेश्चन करने में मेरे को 48 मिनट्स, तो वही एक क्वेश्चन में 9-10 मिनट मेरे को लग गई हैं, तो ये चीज़ है। बाकी आई थिंक इम्प्रूवमेंट ठीक ठाक हो रही है, मेरे को लगता है कि और इम्प्रूवमेंट होगी, आराम से हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही रिवाइज करता रहूँगा तो। वैसे मैं ना सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेगुलरली वीडियोस डालूँगा, जैसे 2 दिन में। बट तुम ना वो क्या बोलते हैं, मैं जैसे ना इतना एफर्ट्स लगाता नहीं हूँ वीडियो पे, जो भी मेरे एफर्ट्स होते हैं वो इधर लगते हैं पढ़ाई में, तो वो तुम्हें मैं बताता हूँ। लाइक तुम देखते ही होगे कि मैं थंबनेल या फिर इतने ज़्यादा वो नहीं करता, मेरे काफ़ी ज़्यादा ना वीडियो भी मेरी काफ़ी ज़्यादा रो रहती है, मैं ऐसा कोई स्क्रिप्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करता। सो वो तुम संभाल लेना, अगर तुम बोलोगे तो मैं 2 दिन में भी डाल दूंगा। बाकी तुम अपना बताना कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, और हो सके तो मुझे भी केमिस्ट्री का कुछ बता देना, क्या करूं यार, 40 के आसपास अटक चुका हूं बिल्कुल ही।